सेवा करते हैं वो लोग ध्यान से सुनिए। गौ सेवा का अर्थ क्या होता है और गौ सेवा करने से क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। और गौ सेवा है, जैसे गौशाला अगर आप बनवाते हो तो उसका आपको कितना पुण्य फल प्राप्त होता है। गौ होती है, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और जो भी गौ के अंदर जो पंचगव्य होते हैं गौ के, उनका अगर पान किया जाता है तो ही वो वैदिक मंत्रों के अनुसार वो फिर शुद्ध होता है। पंचगव्य में आते हैं दूध, दही, घी और गाय का गोबर और मूत्र। इनका ही शास्त्रों में सबसे पहले पंचगव्य ऋषि मुनियों ने बनाया था और वो पिलाया गया था। उसके बाद ही जो मंत्र उच्चारण या जो कुछ चीज़ें करते हैं उसके लिए वो शुद्ध होता था। तो ये पंचगव्य का महत्व बहुत बड़ा है। इनके पान करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है, उनकी है वो मंत्र उच्चारण के लायक बन जाते हैं और भगवत प्राप्ति उनको होती है। अगर आप गाय माता है, आप उसको अपने घर में लाते हो, उसको नहलाते हो, धुलाते हो, उसकी सेवा करते हो, तो आपको दुर्गति नहीं होती, यानी आपके शरीर की दुर्गति नहीं होती है, आपका नाश नहीं होता, आपका पुण्य फल है वो इससे बढ़ता है। कुछ लोग हैं वो अगर 10 लीटर दूध देती है तो अब उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, तो वो तो हो गया व्यापार, वो सेवा की गिनती में नहीं होता। सेवा मतलब सिर्फ गौओं की सेवा, वो भी निस्वार्थ भाव से सेवा। अगर आप गौशाला का निर्माण करवाते हैं, गौ सेवा में कुछ सहयोग करते हैं, पंडाल बनवा दिया, उनके हरे चारे की व्यवस्था कर दी, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था कर दी, अगर उनके लिए भी कुछ भी करते हैं तो वो आपके पितरों को भी प्राप्त होता है। यानी इससे आपके पितृ है वो भी नाच उठते हैं, उनको भी है उनकी सदगति प्राप्त होती है। तो गौ माता के पुण्य से अगर किसी के घर में गौ सेवक पैदा हो जाए तो वो कितनी ही पीढ़ियों को तार देता है। अगर किसी की गाय, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गौशाला का निर्माण करता है या गौओं को गौशाला में जाकर उनकी सेवा करता है, व्यापार वश नहीं, लोभ वश नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से अगर गौ सेवा करता है तो उसका इतना बड़ा महत्व है, आपकी कभी दुर्गति नहीं होती है। आपके पितरों को भी स्वर्गवास, उनका स्वर्ग में उनको स्थान मिलता है और उनकी भी आत्मा को शांति मिलती है। और उससे अगर आप गाय का घी, गोबर और उस सारी चीज़ों का प्रयोग घर में करते हैं, जैसे अगर आप आंगन में गोबर लीपते हो और वहाँ अगर देवता का वास करके कोई चीज़ का आह्वान किया जाता है तो साक्षात देवता भी उस पर विराजमान होते हैं, आते हैं। इसीलिए गाँवों में आज भी कोई भी पूजा पाठ होता है, जब भी हम किसी देवता का पूजन वगैरह करते हैं तो गाय का गोबर का लेपन ज़रूर किया जाता है। गौमूत्र का भी विशेष महत्व है, कैंसर तक की बीमारियां हैं वो गौमूत्र से ठीक होती हैं। तो इतना बड़ा इसका गाय माता का है जो महत्व है। इसके साथ उसका घी और दूध और बहुत ज़्यादा उनका दही, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। और गाय के लिए जो लोग पहली रोटी निकालते हैं तो उसका तो इतना महत्व है। अगर आप रोजाना एक रोटी गौ माता को देते हैं तो जीवन में आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, सभी देवता भगवान आपको प्रसन्न रहेंगे, आप पर भगवत प्राप्ति आपको होगी और भगवान का आपके प्रति प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ेगा और भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो गौ माता को तो भगवान और देवता भी पूजते हैं और इसकी सेवा अगर हम करते हैं तो इसका प्रताप अलग ही है। तो गौ माता के लिए एक रोटी अवश्य निकालिए, गौ सेवा है वो सबसे सर्वोपरि है। तो इसलिए गौ सेवा जरूर करनी चाहिए और गौ सेवा का महात्म शास्त्रों में लिखी गई बात है, बहुत बड़ा इसका महात्म है। अगर आप गौ सेवा करते हैं और गौ दान, जीवन में एक बार अगर गौ दान, गरुड़ पुराण में लिखा है, वैतरणी नदी को वही व्यक्ति पार कर सकता है जो खून से भरी होती है, जिसका गौ दान किया गया है। मरने के बाद में इसका हमें जो हमारा गौदान है वो हमें बहुत काम आता है, जीते जी भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है। तो जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए और गौओं की सेवा हर हिंदू धर्म हो चाहे पूरे देश के हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। उससे व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है बल्कि उसको सुमति मिलती है, साथ में भगवत प्राप्ति होती है। राम राम सभी को।